रात का वक्त था। जंगल में सन्नाटा था। सभी पशु पक्षी अपने अपने आस्थानों में सोए हुए थे। चिड़ियाओं का एक परिवार भी उसी जंगल में रहता था। बेटी गुड़िया, बेटा कूकू, मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया, वो सब अपने घर में बहुत खुशी खुशी रहते थे। गुड़िया बेटी, जो दाना मैं लाई थी वो स्वादिष्ट था या फिर जो पापा लाए थे? मम्मा सच बताओ। हाँ तो और क्या झूठ? मुझे आपका लाया हुआ दाना स्वादिष्ट लगा था। झूठ झूठ, मुझे हमेशा मेरे पापा का लाया हुआ दाना पसंद आता है। पापा ताज़ा और नरम नरम दाना लाते हैं। कुकू ठीक है, कल से गुड़िया अपनी मम्मा का लाया हुआ दाना ही खाएगी। तो ठीक है, कूकू भी अपने पापा का लाया हुआ दाना ही खाएगा। अगर ये बात है तो क्यों ना कल मुकाबला हो जाए। मैं और कुकू दाना लेने जाएंगे, गुड़िया और गुड़िया की मम्मा। देखते हैं कल कौन ज्यादा और स्वादिष्ट भोजन इकट्ठा करता है। मुझे स्वीकार है। देखते हैं, कल ही पता चलेगा। मैं और मम्मा जीत जाएंगे, लेकिन पापा, हारने वाले को सजा क्या मिलेगी और जीतने वाले को इनाम क्या मिलेगा? जो हारेगा वो घर की सफाई करेगा और जो जीतेगा उस दिन वो घर में आराम करेगा। जो हारेगा उसे 3 दिन तक नौकर बनकर घर में रहना होगा। ठीक है पापा, अब तो गुड़िया मेरी नौकर बनेगी। गुड़िया मेरी नौकर बनकर ही रहेगी। बातें करते करते वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। वो सब पूरी तैयारी के साथ घर के बाहर बैठे हुए थे। कुकू के पापा, याद रखना, पूरे 3 दिन तक नौकर बनना पड़ेगा। हमें तो याद है गुड़िया, तुम ना भूल जाना। मैं अपने सारे काम तुमसे करवाऊंगा। ये तो शाम को ही पता चलेगा। शाम होने से पहले पहले घर लौट आना होगा। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल की पूर्व वाली दिशा में उड़ जाती हैं। कूकू और उसके पापा दूसरी दिशा में उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया ज्यादा बाहर नहीं जाती थी। भोजन का काम पापा चिड़िया ही किया करते थे, इसलिए मम्मा चिड़िया काफी फिरती है। वो घने जंगल में जाती है। वो झरने के पास जाती है, लेकिन अभी तक उसे कहीं से भी दाना नहीं मिला था। मम्मा, क्या हम हार जाएंगे? मम्मा, मैं कूकू की नौकर बनकर नहीं रह सकती। प्लीज मम्मा, कुछ करें। या बेटी, दाने की खोज तो बहुत मुश्किल है। आपके पापा ना जाने कहाँ से हर रोज दाना ढूंढ कर ले आते हैं। मैं तो थक गई। मम्मा, मैं तो नहीं थकी। उठे, एक बार हम पुराने कुएं के पास जाते हैं। सुना है वहाँ चावल का दाना होता है। पापा चिड़िया कूकू को साथ लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। दूसरे जंगल एक तरफ सूखे पेड़ के साथ एक सेब का पेड़ था। पापा चिड़िया कूकू से कहते हैं, कुकू बेटा, इस पेड़ का सिर्फ मुझे ही पता है। आपकी मम्मा तो कभी भी यहाँ तक नहीं आ सकती। पापा, हम इस पेड़ से मीठा फल तोड़ेंगे और फिर बाद में दाना भी ढूंढ लेंगे। दोनों चीजें लेकर जाएंगे, फल और दाना, और हम जीत जाएंगे। मुझे अच्छी तरह मालूम है, आपकी मम्मा को तो अभी तक सूखा दाना भी नहीं मिला होगा। बहुत मुश्किल से मम्मा चिड़िया एक जगह से गेहूं की कुछ बालियां ढूंढ लेती है। मम्मा चिड़िया खुशी से उछलती है। मिल गया, मिल गया गुड़िया, हमें दाना मिल गया, और वो भी इतना सारा दाना। मम्मा, क्या पापा को अब तक दाना मिल गया होगा? अगर मिला भी होगा तो हमसे कम ही होगा। हम जीत जाएंगे। कूकू और आपके पापा को 3 दिन तक हमारी नौकरी करना होगी। बहुत मज़ा आएगा। मम्मा, मैं तो कूकू से अपना जूता भी साफ करवाऊंगी, और मैं आपके पापा से घर में झाड़ू और बर्तन साफ करवाऊंगी। बहुत अच्छा लगेगा जब आपके पापा मुंह लटकाए घर का सारा काम करेंगे। गुड़िया कुछ दाना उठाती है और बाकी का उसकी मम्मा, वो दोनों माँ बेटी अपने घर को वापस उड़ती हैं। पापा चिड़िया ने भी एप्पल के पेड़ से एप्पल तोड़ लिए थे। अब कूकू और उसके पापा मकई का भुट्टा तोड़ने जाते हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर जा रही थी कि रास्ते में एक कौवी बैठी हुई थी। चिड़िया, क्या मीठा पानी पियोगी? चिड़िया को प्यास तो लगी हुई थी। वो हाँ में सर हिलाती है। ये दाना यहाँ रखो और घर के अंदर आ जाओ। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं पानी पी कर आती हूँ। मम्मा, मीठा पानी मैंने भी पीना है। ठीक है, अपना दाना यहाँ मेरे दाने के पास रख दो। दोनों माँ बेटी गोरी कौवी के घर के बाहर पेड़ पर अपना अपना दाना रखती हैं।
और गौरी कवि के साथ मीठा पानी पीने चली जाती हैं। पेड़ के पीछे छुपा हुआ गौरी कवि का पति कालू कौवा सब देख रहा था। जैसे ही चिड़िया और उसकी बेटी गौरी के साथ घर के अंदर जाती हैं, कालू कौवा पेड़ के पीछे से निकलकर आता है और सारा दाना उठाकर पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी एक एक गिलास मीठे पानी का पीती हैं। चिड़िया, और लोगी मीठा पानी? नहीं गौरी, मीठा पानी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे नदी से भर कर लाई हो। मीठा तो था नहीं इस पानी में। हाँ मम्मा, मीठा नहीं था, मेरे वाला तो बेकार का था। अगर पसंद नहीं आया तो जाओ, मैंने कौन सा तुमसे दाम लिए हैं पानी के। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर से बाहर जाती है। मम्मा मम्मा, हमारा दाना नहीं है। दाना कहाँ गया? गुड़िया बेटी, दाना तो हमने यहाँ इसी डाल पर रखा था, शायद हवा से गिर गया होगा। मम्मा चिड़िया पेड़ के आसपास हर जगह देखती है, लेकिन दाना कहाँ था? दाना तो कालू कौवा उठा कर ले गया था। गौरी, गौरी कवि, बाहर आना। गौरी कवि घर से बाहर आती है। गौरी, मेरा दाना कहाँ है? कौन सा दाना? मुझे क्या मालूम, नेकी करने का भी जमाना नहीं है। एक मीठा पानी पिलाया और 100 बातें भी सुनी तुम माँ बेटी की। मम्मा, हम हार जाएंगे, मैं नौकर बन जाऊंगी कुकू की। मम्मा कुछ करें। गुड़िया बेटी, अब तो शाम होने वाली है, अब हम क्या कर सकते हैं? दोबारा जंगल जाने का भी समय नहीं है। दोनों माँ बेटी उड़ती हैं और फिर से दूसरी तरफ जाती हैं। शाम हो जाती है, लेकिन दोनों माँ बेटी को कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो खाली हाथ थीं। दाना मिला ही मिला तो वो मनहूस गौरी की वजह से कोई चोरी करके ले गया। मम्मा मम्मा, वो देखे कौवा अंकल, उसके पास हमारा दाना है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कौवे के पीछे भागती हैं, लेकिन कौवा पेड़ों में छुप जाता है। मम्मा, गौरी आंटी और कौवा अंकल मिलकर दूसरों का दाना चुराते हैं। हाँ, अब मैं समझी गौरी ने दाना बाहर रखने को क्यों कहा था। दोनों पापा चिड़िया और कुकू घर वापस पहुंच जाते हैं। कुकू के पास मीठे लाल पके हुए बड़े सेब थे और पापा चिड़िया के पास मकई के 2 भुट्टे। पापा, अभी तक मम्मा और गुड़िया क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्हें अभी तक भोजन मिला ही नहीं होगा। कुकू अपने पापा से पंख मिलाता है। हम जीत जाएंगे पापा, हम जीत जाएंगे। उसी वक्त गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ घर में आती है। गुड़िया का चेहरा उतरा हुआ था और मम्मा चिड़िया भी सर झुकाए हुए थी। पापा चिड़िया मुस्कुराते हुए कहते हैं, पापा बनना इतना आसान नहीं है। अगर आप घर के काम करती हो तो पापा भी जानता है भोजन कहाँ से लाना है, कैसे लाना है। दाना तो मिल गया था, लेकिन वो कमबख्त कौवी बीच में आ गई। मुझे भी हर रोज़ कई कौवे मिलते हैं, लेकिन मैं उन सब से बचाकर अपने बच्चों का भोजन लाता हूँ। गुड़िया, तैयार हो गुड़िया, चलो जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। जाओ, जाकर गौरी आंटी के घर से मीठा पानी पी लो। गुड़िया ऐसे कहती है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाती हैं। उस मीठे पानी की वजह से ही तो हम हारे हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया मुकाबला हार जाती हैं। कुकू और उसके पापा जीत जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप पापा चिड़िया और कुकू की जीत पर खुश हैं या फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया को जीतना चाहिए था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की 2 बेटियां थीं। चिड़िया अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, मगर रानो चिड़िया की सास को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। इसलिए वो हर समय अपनी बहू से लड़ाई करती और उसे ताने देती रहती थी। मेरे घर में आते ही तुमने बेटियों की लाइन ही लगा दी। अब इस अंडे से भी बेटी ना निकाल लेना, मुझे पोता चाहिए। इस अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। माँ जी, बेटा हो या बेटी, इसमें मेरा क्या दोष है? और मेरी बेटियाँ किसी से भी कम नहीं हैं। आप देखना, कल बड़ी होकर मेरी बेटियाँ कितनी कामयाब पक्षी बनती हैं। मगर रानो चिड़िया की सास गुस्से होकर घर से चली जाती है।
उसका बेटा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। रानू चिड़िया की सास अपने बेटे के पास जाती है। बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ माँ, बताओ क्या बात है। बेटा, अब 2 ही बेटियां बहुत हैं। अंडे से दोबारा बेटी निकली तो मैं उसे पहाड़ों पर छोड़ आऊंगी। माँ, बात तो ठीक है, मगर रानू नहीं मानेगी। उससे कौन पूछेगा, 2-4 दिन रोकर चुप कर जाएगी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे अंडे से बेटा ही निकले। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। पापा चिड़िया काम पर गया हुआ था। चिड़िया का अंडा फूटता है और उस अंडे में से भी बेटी ही निकलती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को देखकर उसे अपने पंखों में छुपा लेती है, मगर चिड़िया की दूसरी 2 बेटियां शोर मचाती हैं। बहना आ गई, हमारी बहना आ गई। छी, चुप चुप कर जाओ। क्या अंडा फूट गया है? अंडा फूट गया है क्या? क्या निकला है अंडे से? भागी भागी रानू चिड़िया की सास वहां आती है। इसे अपने पंखों से बाहर निकालो, मैं देखना चाहती हूँ अपने पौधे को। सासू माँ, बहुत सुंदर है, बेटी है तो क्या हुआ, देख लें आप, हमारी ये बेटी दूसरी दोनों से स्वस्थ और सुंदर है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मनहूस, बेटियां तो पहले ही 2 थी मेरे घर में। आ लेने दो मेरे बेटे को, मैं जाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। रानू चिड़िया की सास भागी भागी अपने बेटे के पास जाती है। मुझे तो पहले ही खबर थी उस मनहूस के अंडे से बेटी ही निकलेगी। क्या माँ, क्या अंडा फूट गया है? मोटी तासी गाय जैसी बेटी निकली है अंडे से, जाकर खुद देख लो। सास चिड़िया का बेटा जल्दी से अपनी माँ के साथ घर आता है। रानू, मैं इतनी बेटियों का पालन पोषण नहीं कर सकता। लाओ, ये बेटी मुझे दे दो। आप मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रही हैं? चुप चुप कर जाओ माँ, आप इसे ले जाओ और छोड़ाओ पहाड़ों पर। ऐसा ना करें, कृपया करें, रहम करें, मेरी बेटी पर रहम करें। मगर रानू की सास उससे बेटी छीन लेती है। पति जी, सास जी, अगर इसे पहाड़ों पर छोड़ना ही है तो मुझे दें, मैं छोड़ाती हूँ। कम से कम आखिरी बार देख तो लूंगी अपनी बेटी को। माँ, दे दो इसे और वहाँ छोड़कर आना जहाँ से ये वापस लौटकर घर न आए। तीनों बेटियां बहुत डरी हुई थीं। मम्मा, मुझे भी ले जाए, मैं भी बहन के साथ जाऊंगी, मुझे भी पहाड़ों की सैर करना है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। मम्मा चिड़िया अपनी तीसरी और छोटी बेटी को टोकरी में रखकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। मम्मा चिड़िया घने जंगल में जाती है। बड़े पेड़ के ऊपर एक पुराना घोंसला था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को उस पुराने घोंसले में बिठा देती है। बेटी, मेरी गुड़िया बेटी, आप इसी घोंसले में बैठी रहना, मैं आपको दाना दे जाया करूंगी। आपके पापा और दादो आपको पसंद नहीं करते। मम्मा, मगर मुझे रात को डर लगेगा। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, जो भी हो इस घोंसले से बाहर मत निकलना, मैं हर रोज तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। अपनी बेटी को वहां छोड़कर मम्मा चिड़िया रोती हुई घर वापस आ जाती है। वो मजबूर माँ थी, वो क्या कर सकती थी? वो किसी भी तरह अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। पहाड़ों की दूसरी तरफ छोड़कर आई हो ना उसे? हाँ, दूर, बहुत दूर छोड़ आई हूँ मैं अपनी बेटी को। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया भी जाग रही थी। उसकी छोटी बेटी घने जंगल में अकेली बहुत डर रही थी। पत्तों के गिरने की आवाज़ से वो छोटी सी गुड़िया डर जाती और अपनी आंखें बंद कर लेती। मम्मा, मम्मा, मुझे डर लग रहा है। ऐसे ही रात गुजर जाती है, दूसरी रात और फिर तीसरी। अब आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया को डर नहीं लगता था। वो सारी रात जुगनुओं को उड़ता हुआ देखती। प्यारे दोस्तों, रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। वो दिन में तितलियों से बातें करती रहती। गुड़िया की माँ सुबह शाम उसे दाना देने आ जाती। मम्मा,
आप कहाँ जा रही है? मैं तुम्हारी बहन को दाना देकर आती हूँ। दादू से कहना कि मम्मा नदी पर गई हुई है। मम्मा चिड़िया अपनी चोंच में दाना लेकर घर से निकलती है। रास्ते में उसे उसकी सास मिल जाती है। बहू, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं तो नदी पर जा रही हूँ। नदी उस तरफ है, इस तरफ नहीं। मैं भूल गई थी। तुम्हारा दिमाग ही खराब है, तभी तो तुम्हारे अंडों से बेटियां निकलती हैं। ऐसे बोलती हुई रानो चिड़िया की सास वहां से चली जाती है। इधर उधर देखकर मम्मा चिड़िया फिर से दाना उठाती है और वहां से चल देती है। मम्मा पता है, अब तो मुझे रात को भी डर नहीं लगता और मैंने अब थोड़ा थोड़ा उड़ना भी सीख लिया है। अच्छा सच? वो कैसे? अपनी सहेली सुनीता तितली से। उसने मुझे उड़ना सिखाया है। सुनो बेटी, यहाँ से दूर नहीं जाना, बस थोड़ा उड़ने के बाद वापस इसी घोंसले में आकर बैठ जाना है। ठीक है मम्मा। मम्मा, मेरी बहनें कैसी हैं? वो ठीक हैं। क्या उन्होंने उड़ना सीख लिया है? कहाँ बेटी, अभी तक तो वो घर में ही रहती हैं। आपकी दादू उन्हें घर से बाहर जाने ही नहीं देती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। एक दिन बूढ़ी सास जंगल से जा रही थी कि वो चकराकर गिर जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो बेहोश हो जाती है। गुड़िया अपने घोंसले में छुपकर बैठी हुई थी। बूढ़ी चिड़िया को गिरा हुआ देखकर गुड़िया जल्दी से वहां आती है। इसे पानी की ज़रूरत होगी, मुझे जल्दी से पानी लाना होगा। गुड़िया जाती है और नदी से पानी ले आती है। गुड़िया बूढ़ी चिड़िया के मुंह में पानी डालती है। मैं कहाँ हूँ? माँ जी, आप चिंता ना करें, आप ठीक हैं। मैं हूँ ना, मैं ख्याल रखूँगी आपका। बेटी, वहाँ सामने मेरा बेटा लकड़ियाँ काट रहा होगा, उसे बुला कर लाओ। गुड़िया भाग कर जाती है और घने जंगल के उस पार